हेलो, तो वेलकम टू जीओसी क्लासेस। हम देख रहे हैं मीन मोड मेडल। तो उसमें से भी फर्स्ट वीडियो अगर से आपने नहीं देखा होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉच दैट पर्टिकुलर फर्स्ट वीडियो। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने मीन बताया और मीन कोई ऐसा वैसा मीन निकालना नहीं बताया, मैंने दो मेथड से निकालना बताया हो। इट मींस अगर से आपका मीन बराबर है या गलत है ये आपको खुद को ही पता चलने वाला है, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से या शॉर्टकट मेथड से दोनों मेथड से सॉल्व करते आ रहे थे। इसका मतलब जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो आपका जो मीन है वो राइट है और रॉन्ग है, किसी तीसरे को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? आपको अगर से ये सीक्रेट या टॉप सीक्रेट जानना है तो आपको ये मेरा पहला वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, and then you can jump onto that particular my second video. I hope you are understood. Now we are jump onto that particular median. अब median भी कैसे निकालते ये भी सीख के ही जाना my dear friend. Okay, so we will start. So now I am going to start that particular my median वाला वीडियो। I hope you are understood. तो ये हमारा कुछ फार्मूला प्रॉब्लम था, ये तो आपको पता ही होगा। मैंने पहले से ही लिख के रखा हूँ। इसका इसी प्रॉब्लम का ही हमने मीन निकाला था। ठीक है, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूं। देखो हमने मीन निकाल लिया था, वो भी किस तरह से निकाला था, क्या निकाला था, ये अगर से आपको देखना है तो सिर्फ मेरा प्लेलिस्ट में क्लिक करना है एंड मेरा फर्स्ट वाला मीन वाला वीडियो देख लेना। आई होप यू आर अंडरस्टूड। नाउ द पॉइंट इज हम अभी देखने वाले हैं मीडियन। तो ये मीडियन कैसे निकालते हैं, तो मीडियन का भी आपको एक सीक्रेट बताता हूं। मीडियन भी आपको अगर से निकालना आपको लगता है कि आपको मीडियन निकालते आने को होना, सो यू क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले सीरीज का डीप नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, या बेसिक तो भी होना, क्योंकि अगर से आपको सीरीज पहचान में आ गई तो यू कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर मीडियन वाला फार्मूला। आई होप यू आर अंडरस्टूड। क्यों? क्योंकि अगर से आपको सीरीज की पहचान नहीं रहेगी ना बॉस तो आप मीडियन सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सीरीज के अकॉर्डिंग मीडियन के फार्मूला चेंज होता है। आई होप यू आर अंडरस्टूड। अगर से आप सिंपल सीरीज की विदाउट कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू सीरीज की देख रहे होंगे तो n डिवाइडेड बाय 2 ये वाला फार्मूला लगता है। अगर से डायरेक्ट वाली देखोगे सिंपल वाली देखोगे ना विदाउट फ्रीक्वेंसी वाली, मतलब जहां पे 1 2 3 4 के फॉर्मेट में फ्रीक्वेंसी दी जाती है, अगर से आप वहां पे देखोगे ना तो ये मीडियन का फार्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2 बन जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टूड। नाउ द पॉइंट इज अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मीडियन, वो भी कंटिन्यू सीरीज वाला। पिक अप दैट पर्टिकुलर सेम पॉइंट वन मोर टाइम। आई एम रिवाइजिंग हियर कि ये कंटिन्यू सीरीज है, दैट इज व्हाई हम डिफरेंट फार्मूला यूज कर रहे हैं, n डिवाइडेड बाय 2 वाला। आई होप यू आर अंडरस्टूड। नाउ द पॉइंट इज, ठीक है, तो सबसे पहले आपको मीडियन के लिए भी एक टेबल निकालना पड़ेगा। मीन मोड मीडियन अगर से आप 16 मार्क का एक ही पेज में या एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करें तो ये डिफरेंट अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो हम अभी सेपरेट निकाल रहे हैं, क्योंकि सेपरेट मैं आपको बताता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसमें सीधा पहले मार्क लिखना है जी। ठीक है, मार्क लिखता हूं। तो मार्क कौन से आपको तो पता ही है, ये कंटिन्यू सीरीज के। सर कंटिन्यू सीरीज कैसे पहचानेंगे? तो देखना सीधा 0 to 10 है एंड 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, 40 to 50 है, मतलब ये कंटिन्यूअसली चल रही है। इट मींस ये जो सीरीज है कौन सी सीरीज है? लेट मी ऑन द कमेंट बिलो। ओके, तो नाउ द पॉइंट इज कंटिन्यूअस है, हम भी कंटिन्यू सीरीज यहां पे ड्रा करते हैं। देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, देखो इस तरह से आपको भी ड्रा करना है। ठीक है, 40 to 50, 50 सॉरी गलत हो गया, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80। I think 80 तक के ही। आई होप यू आर अंडरस्टूड। इस तरह से हमने सिर्फ मार्क लिखा, जैसा का वैसा लिखा। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो मार्क दिया था वही मीडियन के लिए मैं वही मार्क लिख रहा हूं। ठीक है, ये हो गया मार्क। सर फ्रीक्वेंसी भी लिखना पड़ेगा ना? हाँ, आई एम सुपर डुपर रेडी टू रिटन डाउन दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है? 0 to 10 के लिए कौन सी है? 15 है सर। 10 to 20 के लिए कौन सी है? 15 है सर। तो मैं लिख लेता हूं सिंपली 15। सर 20 to 30 के लिए कौन सी है? ठीक है, 23 है, 22 है, 23 एंड 22। ये मैं क्या लिख रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? अरे पक्का आना चाहिए। मैं क्वेश्चन जैसा का वैसा ये कॉलम फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए। नाउ द पॉइंट इज 22 हो गया, 20 25 10 एंड 5, 25 10 एंड 5 एंड लास्ट में क्या है? 10 है सर जी। 10 लिख लेता हूं मैं सिंपली। मैंने सीधा फ्रीक्वेंसी लिख लिया। अब क्या करना है सर? हमें मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए पिक अप दैट पर्टिकुलर पॉइंट, CF निकालना पड़ता है।
सी एफ, ठीक है, CF निकालना पड़ता है, ठीक है। तो हमने जस्ट CF लिख लिया है। नाउ द पॉइंट इज सर CF कैसे निकालते हैं? बहुत सारे डिफरेंट मेथड से भी CF निकालते हैं, लेकिन कोई फार्मूला भी पुट करता है, कोई जरूरत नहीं, सीधा सीधा क्या करना, देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है जैसी की वैसी पहली वाली फ्रीक्वेंसी, मैं आपके लिए पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसी की वैसी फ्रीक्वेंसी लिखना, पहली वाली सर 15 लिख लिया, 15 देन क्या करना है, ये जैसे जैसे आप आगे आगे लिखोगे वैसे वैसे आगे आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसको ऐड करते चलना है। अब कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको बता दूं। आपकी पहली फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 15 आई सर, 15 है, 15 प्लस 15 कितना होता है सर? 13 होता है जी। 13 प्लस 23 कितना है? आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, आपको पता होगा, आप बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम में कैलकुलेटर कंपल्सन होता है। ओके, एक मिनट, ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इज, ये 30 प्लस 23 कितना होता है? 30, 40, 50, 53 होता है, सीधा सीधा लिखना सर। 53 और 22 कितना होता है? 50, 60, 70 एंड 75 होता है सर जी। 75 प्लस 25 कितना होता है? 100 होता है। 110 कितना होता है सर? 110 होता है। 110 प्लस 5 कितना होता है? 115 होता है सर। 115 प्लस 10 कितना होता है? 125 होता है। मुझे एक बात बताओ, ये CF निकालना कोई रॉकेट साइंस है क्या? कोई उसमें फार्मूला पुट करने की जरूरत है क्या? अरे कोई नहीं, सिंपल सा CF कैलकुलेट किया, किस तरह से किया ये तो आपको पक्का पता चल गया होगा। वन मोर टाइम आई एम रिवाइजिंग हियर। देखो 15 जैसी की वैसी लिख ली मैंने। देन क्या किया, 15 में पहले वाले 15 थे वो ऐड कर लिया। देन ये 30 में 23 ऐड कर लिया, 53 आया। 53 में 22 ऐड कर लिया, 75 आया। इसी तरह से मैं कंटिन्यूअसली ऐड कर करके लिख लिया। आई होप यू आर अंडरस्टूड, ठीक है। तो नाउ अभी क्या करना है, हम सर हमने मार्क भी निकाला, फ्रीक्वेंसी भी निकाली एंड लाइक CF भी निकाला आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आई एम रेडी टू लाइक सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्या मीडियन सॉल्व करने के लिए मैं अभी रेडी हूं, ठीक है। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं मीडियन सॉल्व करने से पहले हम इसकी टोटल निकाल लेते। तो आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की टोटल, और फ्रीक्वेंसी की टोटल मतलब आपका क्या रहता है, क्या रहता है? अरे आपसे पूछ रहा हूं क्या रहता है, लेट मी ऑन द कमेंट बिलो। आपका n रहता है, तो करो फ्रीक्वेंसी की टोटल, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे n लिखता हूँ, n इज इक्वल टू क्या रहती है, हमारे फ्रीक्वेंसी की टोटल रहती है, ठीक है। तो क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी? 15, 23, 22, 25, 10, 5, 10 की टोटल करना कितनी आती है? देखो मैं भी अपने कैलकुलेटर निकालता हूँ, आपको भी पक्का करके कमेंट में लिखना है, ठीक है। 15 प्लस 23 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10, मेरी तो 125 है, आपकी क्या है आप कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ, एक सेकेंड, 125, ठीक है। तो ये आपको मीडियन का चार्ट या लाइक टेबल कैसे निकालते ये तो आपको पता चल गया होगा। ये CF की तो टोटल निकालने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। दुनिया निकालते निकालने दो, हमें कोई जरूरत नहीं इसकी टोटल वोटल निकालने की, ठीक है। काम ही नहीं आता बस, काहे के लिए निकालेंगे, आप तो पक्का समझ गए होंगे, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, हम निकालेंगे अभी मीडियन। देखो कैसे आसान तरीके से मैं आपको मीडियन लिखना बताता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या निकाले, n निकाले। मैं ये टेबल ऑन टेबल पे बोर्ड पे लिख लेता हूँ। हमारा n है, ये कितना है 125, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए मैं बोर्ड पे लिख के रखता हूँ, ठीक है। देन अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन। मैं सिंपली लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, ठीक है। सिंपली फर्स्ट वाला जो फार्मूला यूज करूंगा मैं, द चेंज कर लेता हूं मैं, द साइज ऑफ। अब मुझे एक बात बताना, हम जो सॉल्व कर रहे हैं मीडियन, वो कौन सी सीरीज है बताओ जल्दी, लेट मी ऑन द कमेंट बिलो। वो कंटिन्यूस सीरीज है, करके हम n डिवाइडेड बाय टूथ आइटम वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर से कंटिन्यूस सीरीज ना रहे, दूसरी सीरीज रहती तो हम कौन सा यूज करते, लेट मी ऑन द कमेंट बिलो। n+1 डिवाइडेड बाय 2 वाला फार्मूला यूज करते। आई होप यू आर अंडरस्टूड, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज है, दैट इज व्हाई मैं ये वाला फार्मूला पुट कर रहा हूं, n डिवाइडेड बाय, एक सेकंड, n डिवाइडेड बाय 2 आइटम। अब आपको पक्का समझ में आया होगा, ठीक है। अब नाउ द पॉइंट इज, हमें हमारी n की वैल्यू कितनी आई थी, n डिवाइडेड बाय n इनटू n इज इक्वल टू क्या है 125 है, ठीक है। सिंपली मैं लिखता हूं, ये जैसा का वैसा लिखूंगा,
ठीक है, एंड n डिवाइडेड बाय 2 मतलब सॉरी n की वैल्यू है 125 डिवाइडेड बाय 2 आइटम। ये जमेगा आपको? अरे पक्का जमना चाहिए, कुछ नहीं किया। देखो हमने n की वैल्यू फाइंड आउट की थी, कितनी आई थी 125 आई थी। सिंपली फार्मूला में पुट किया 125 n की वैल्यू है डिवाइडेड बाय 2, जैसा का वैसा लिख लिया। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है सर। इज इक्वल टू जैसा का वैसा लिखना है। 125 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, डिवाइडेड बाय 2 करना ओनली 1, तो 62.5 होता है। आप भी निकालना 62.5, जितना है उतना लिखना सिर्फ। ये अभी आ गया आपका मीडियन का फर्स्ट वैल्यू, जिसे हम स्मॉल m भी कहते हैं या लाइक m से भी आप कंसीडर कर सकते हो। 62.5 ये आ गया स्मॉल m की वैल्यू। अब निकालना है, अब आपको मीडियन का ओरिजिनल एंड स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करना है। अब वो कौन सा है आपको पक्का पता होगा, नहीं पता होगा तो सीख लेना माय डियर फ्रेंड। ओके, सो नाउ द पॉइंट इज, इसी में एक पेज ऐड कर देता हूं, हो गया ठीक है। तो देखो कहा गया, हाँ ये मीडियन है, तो मैं मीडियन का लाइक फर्स्ट वाली वैल्यू आ गई, मैं उसे स्मॉल m से इंडिकेट करता हूँ। 62 कितने 5 है, इतनी थी ना, मैं कैलकुलेटर में देख लेता हूँ। हाँ 62.5 थी, ठीक है। ये मेरा स्मॉल m की वैल्यू है। अब मैं पुट करूंगा क्या, मीडियन का स्टैंडर्ड फार्मूला। ये है मेरा मीडियन फॉर m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F इंटू M माइनस C। सर ये L2 L1 F L1 ये क्या है, ये तो आपने बताया ही नहीं। डोंट वरी, मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो ये 62.5 है ना, ये स्मॉल m की वैल्यू निकली ना, इससे सिर्फ अपना जो टेबल था उसमें देखना बॉस, ठीक है। तो मैं सिंपली देखता हूँ, ये तो हमने CF निकाला, इसमें देखना 62.5 कहाँ पे आता है। 50 मुझे एक बात 15 से 30 में आता है क्या 62.5? अरे बिल्कुल नहीं आता। 30 टू 53 के बीच में आता है क्या 62.5? अरे बिल्कुल नहीं आता। मुझे एक बात 53 टू 75 के बीच में आता है क्या? अरे हाँ सर जरूर आता है। इसके बीच में तो ये दो अमाउंट के बीच में ही तो होता है ना सर 62.5। होता है या नहीं होता है? होता है तो यस इन द कमेंट बिलो। आई होप यू आर अंडरस्टूड। नाउ द पॉइंट इज, अब मुझे ये ऐसा सिर्फ ड्रा करना है, जैसा मैंने ड्रा किया ऐसा ड्रा करना है। एंड आपको ये क्लास तो मिल गया, क्लास जैसे मिलता है ना वैसे क्या करना, सीधा सीधा अंडरलाइन कर लेना बॉस। जैसे अंडरलाइन नहीं करते तो देखो मैं किसको क्या क्या इंडिकेशन देता हूँ। ये मेरा L1 दिखाई दे रहा है यहाँ पे 30 मतलब मेरा L1 है, ये मेरा L2 है एंड ये मेरा F है एंड देन ये तो कुछ नहीं है, इससे तो मैंने इंडिकेट किया नीचे वाली वैल्यू को, और ये मेरा C है। आई होप यू अंडरस्टूड। ये मेरा L1 है, ये मेरा L2 है, ये मेरा F है एंड वही लाइन का ऊपर वाला मेरा C है। आई होप यू आर अंडरस्टूड, ठीक है। अभी देखो, अभी सर ये हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मीडियन की वैल्यू देखे कितनी है स्मॉल m की, द साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 के फार्मूला से देखे एंड 62.5 है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो देखो अभी 62.5 है और सिंपली वो वैल्यू हमने देखे जो कहां पे, जो CF निकाला था हमने मीडियन निकालने के लिए, उसमें देखा तो 53 टू 75 के बीच में हमें दिखी, ठीक है। इधर है क्या 100 टू 110 में है क्या वैल्यू 62.5? बिल्कुल नहीं है। यही क्लास में, जिस क्लास में है ऐसा हमें लाइक ऐसा वाला हमने एक क्लास निकाला, ये ऊपर वैल्यू सर और ये नीचे वाली, इन दोनों के बीच में है, ठीक है। मतलब हमें ये दो वैल्यू का काम है। जो नीचे वाला है उसको सीधा मैंने अंडरलाइनिंग कर लिया, आप देख सकते हो। और जहां अंडरलाइनिंग किया वहां से वैल्यू पिकअप की, सर ये L1 है मेरा, ये L2 है, ये फ्रीक्वेंसी का मेरा F है एंड लाइक ये मेरा कुछ नहीं है एंड उसके ऊपर वाला मेरा C है। आई होप यू आर अंडरस्टूड। ये क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि 75 का हमें काम ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो लास्ट एंडिंग कहां है, कहां है लास्ट एंडिंग 62.5, उसके आगे की वैल्यू तो हमें कुछ करना ही नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टूड। तो अभी मैं लिखता हूँ ये L1 कितना है, कमेंट बिलो, जस्ट कमेंट बिलो। L1 मेरा कितना है, ठीक है, कितना है मेरा L1 30 है, 30 सिंपली लिखता हूं मैं। मेरा L2 कितना है, ठीक है, मेरा L2 देखना 40 है, ठीक है, ये 40 लिख लिया मैंने सिंपली। एंड देन मेरा क्या निकला, F निकला। F कितना है मेरा, ठीक है, ये मेरा F, अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ मेरा जो F है ना वो मेरा 22 है सर जी, सिंपली मैंने लिख दिया 22, ठीक है।
ये 22 है। एंड देन क्या है यहाँ पे C कितना है आपका, ये 75 के ऊपर वाला C, ये है आपका 53। अब आपको पूरे के पूरे वैल्यू मिल गए माय डियर फ्रेंड। अब इसे सिंपली उनसे फार्मूला में पुट करना है। देखो मैं जैसे कहता हूँ, ठीक है, ये देखो ये आ गया, ये तो आपने पक्का सॉल्व किया होगा। एंड देन ये फार्मूला m इज इक्वल टू, सेम पेन यूज करता हूं मैं ब्लैक वाला, इज इक्वल टू, ठीक है, L1 की वैल्यू कितनी है मैं सिंपली देखूंगा क्योंकि मैंने लिख के रखा L1 की सर 30 है जी, ठीक है, प्लस L2 की कितनी है 40 है, 40 मैंने पुट किया लिखा, उसके बाद माइनस का साइन जैसा का वैसा, L1 की अगेन कितनी है 30 है। सर F1 की क्या है, मतलब F की वैल्यू क्या है 22 है जी, ये मैंने 22 लिख लिया। और ये इनटू, यहाँ पे कोई सा सिंबल है मतलब इनटू रहता है, आई होप यू अंडरस्टूड। m का मतलब कौन सा है m की वैल्यू कितनी है 62.5 है, 62.5। एंड c की वैल्यू क्या है ये तो आपको पक्का पता होगा क्योंकि हमने पहले ही निकाला था 53 है, ठीक है 53। मैं ये बोर्ड पे लिख के रखा हूं क्यों, क्योंकि आपको समय को ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं और वीडियो जो है लंबा नहीं बनना चाहिए। आप भी अपने एक लाइक कॉर्नर में या पेज के कॉर्नर में भी लिख सकते हो जो कुछ भी आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सो दैट आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ही लाइक कम हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। सो नाउ अभी देखो हमें क्या करना है, सिंपली इसका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन इट नथिंग बट लाइक 30 प्लस 40 माइनस 30 कितना होता है सर 10 होता है, 10 डिवाइडेड बाय 22 एंड इनटू 62.5 माइनस 53, तो 62.5 माइनस 53 9.5 आ गया मेरा। तो आपका कितना आया वो कमेंट में जरूर लिखना, हो सकता है मेरा रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको पेपर देना है माय डियर फ्रेंड, तो आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टूड। नाउ द पॉइंट इज, देखो और सॉल्व करते हैं भाई। 30 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 9.5 कितना होता है 10 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 9.5 मेरा आ गया 4.318, इसमें मैं 4.318 सिंपली मैं इसमें ये 30 ऐड कर लेता हूं, कितना आया मेरा तो 34.318 मतलब 3432, ठीक है, इज इक्वल टू मेरा जो मीडियन है ना बॉस वो 34.32 आया। अगर से आपका भी सेम आया होगा तो लेट मी ऑन द कमेंट बिलो। अगर से आपका भी सेम आया होगा लाइक ये भी सेम है मतलब हमारा आंसर तो पक्का राइट है। आई होप यू आर अंडरस्टूड। तो इसी तरह से हमने मीन भी देखे एंड मीडियन भी देखे कंटिन्यू सीरीज का। आई होप यू आर अंडरस्टूड। नाउ द पॉइंट इज, ठीक है, तो सो अभी हम सेकंड वीडियो में क्या देखने वाले, मोड देखने वाले, ठीक है, मोड देखेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।